हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ रिलेशंस के बारे में, न्यू रिलेशंस के बारे में। जब शादी होती है स्पेशली एक लड़की की, तो उसके बहुत सारे न्यू रिलेशन बनते हैं। अपने घर को छोड़कर एक नए घर में जाना, वहाँ के सारे रिलेशंस को एक्सेप्ट करना और न्यू रिलेशन में बंधना एक बहुत बड़ी बात है। कहने को तो वो बहुत आसान है, लेकिन जिस पर आती है और जिस पर बीतती है उसे ही पता है। तो मैं भी एक मैरिड वुमेन हूँ और मुझे भी पता है, मेरी जब शादी हुई थी तो बड़े सारे रिलेशन मेरे एक ही रात में चेंज हो गए थे। एक ही रात के बाद सडनली मैं चाची बन गई और भाभी बन गई, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं समझ सकती हूँ सारी चीज़ें, इसीलिए मैं इस मैटर पे आज आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर किसी अदर घर में जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो वहाँ पर उसे तो बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और बहुत कुछ करना ही पड़ता है। सहने से इन द सेंस मेरा है कि ऑब्वियसली सी बात है, हम हिंदुस्तानी लड़कियां हैं और हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो हमें हमारी जो मम्मियां हैं बहुत कुछ सिखाती हैं कि शादी में बेटा शादी के बाद तुम्हें किचन संभालना है, पति को खुश रखना है, स्पेशली सासू माँ को खुश रखना है, अगर नंद है तो उसे भी खुश रखना है ना। सबको खुश रखने की जिम्मेदारी अकेली बहू पे होती है, पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अकेली बहू पे होती है। लेकिन उस बहू की खुशी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किस पे होती है, ये कभी किसी को नहीं सिखाया जाता। ये लोगों को समय के साथ समझ में आता है। जब ये बात बहू ससुराल में जाके एहसास करवाने लगती है कि भाई उसकी खुशी की भी तो कोई अहमियत है, सबकी खुशी का तो उसे बता दिया जाता है कि हाँ भाई इसको खुश रखना है, उसको खुश रखना है, लेकिन उसकी खुशी का क्या? जो इंसान सबकी खुशी का ध्यान रखता है उसकी अपनी खुशी का क्या? क्या उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है? क्या शादी होते ही ये वो समझ ले कि हाँ बस अब ससुराल में आ गए हैं और अब ना तो हंसना है और ना ही रो सकते हैं और ना ही किसी की परमिशन के अलावा कुछ बोल सकते हैं। अब बस एक अच्छी सी गुड़िया बनकर और रॉबर्ट बनकर और बस सारे काम करते जाओ, सबकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। क्या ऐसा होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पर मेरी नजर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है। अगर आप किसी अदर घर में जा रहे हैं शादी करके, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशियों का गला घोट दें। आप भी इंसान हो, आपको भी हंसने का हक है, बोलने का हक है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग बर्दाश्त करते हैं, शुरुआत से ही अगर आप लोग बर्दाश्त करते हैं, तो वो ही चीजें आगे जाकर आप लोगों के लिए बहुत ही बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर चीजें हो जाती हैं। और उसकी वजह से सिर्फ आप परेशान नहीं होते हैं, आपकी वजह से आपके ससुराल वाले भी परेशान होते हैं, क्योंकि वो भी तो आपको परेशान कर रहे हैं ना, उसमें भी तो मेहनत लग रही है, तो वो बेचारे भी परेशान है क्योंकि आप बर्दाश्त कर रहे हो। और उसकी आप बर्दाश्त कर रहे हो, उसकी वजह से आपके घर वाले ही परेशान। घर वालों से मेरा मतलब है आपके पेरेंट्स परेशान, जिन्होंने अपनी पूंजी लगाकर, अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगाकर पहले तो आपको पढ़ाया लिखाया, फिर आपकी बड़े ही उम्मीदों से शादी करी, और उसके बाद हो सकता है बहुत सारों ने तो दहेज भी दिया हो, और दहेज नॉर्मल भी नहीं होता, लाखों में होता है, और कहीं कहीं तो मैंने देखा करोड़ों में दहेज होता है। तो अगर आप लोग इतना कुछ करके अगर किसी अदर घर में जा रहे हो, तो फिर वहां बर्दाश्त क्यों बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? ये गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए आपकी जो सास है या आपकी जो ननंद है या कोई भी अदर पर, या आपके हस्बैंड ही है, अगर आपके साथ व्यवहार गलत करते हैं तो आपको उन्हें बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि झगड़ो, लेकिन उन्हें समझा तो सकते हो
उन्हें प्यार से समझाइए। गलत चीजों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत चीजों का विरोध नहीं करोगे तो उन्हें तो गलत करने की आदत है ही, लेकिन आप अपने अंदर गलत सहने की आदत मत डालिए। क्योंकि जो आप अपने अंदर आदत डालेंगे, कल को आपका बेबी होता है, लड़का या लड़की जो भी है, और अगर लड़की होती है तो आप उसको भी यही शिक्षा देंगी। वो भी अगर आप उन्हें शिक्षा नहीं भी देंगी तो भी वो आपको देखकर यही सीखेगी कि हाँ, मेरी मम्मा ने भी तो बर्दाश्त किया है, मेरी मम्मा भी मेरे को यही कहती थी, तो मैं भी यही करूंगी। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, कोई नहीं बदलेगा इन चीजों को। और फिर कहीं कहीं तो मैंने देखा है हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं, और जिसका नतीजा हम आए दिन न्यूज चैनल पर देखते ही हैं। तो प्लीज अपने हक के लिए आवाज उठाइए, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाइए, अपनी जिंदगी के लिए आवाज उठाइए। आवाज उठाने का मेरा मतलब ये नहीं कि आंदोलन लेके बैठ जाओ या घर छोड़ के चले जाओ, नहीं, उसी घर में रहो, अपना घर मत तोड़ो, लेकिन घर में गलत भी मत बर्दाश्त करो। घर वालों को समझाओ, और शुरुआत अपने पति से करो, क्योंकि आप उसकी वजह से आए हो उस घर में। उस घर में आने की वजह आपका पति है, तो शुरुआत उसी से करो। पहले जब तक आपका पति आपको नहीं समझेगा, आपका मान सम्मान नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, तब तक उसके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि जिसका पति पत्नी की इज्जत करता है, उसका तो उसकी इज्जत सारा जग करता है। तो जब तक आपका पति आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, इस समाज में तो क्या, उस घर के अदर लोग भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो पहले आप अपने पति को, अगर आपका पति आपके साथ व्यवहार में कुछ गलत करता है या आपको नहीं समझ में आता उसका व्यवहार, तो उससे बात कीजिए। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, मन मुटाव रखेंगे, तो उससे चीजें बिगड़ेंगी, सुधरेंगी नहीं। तो जब आपको आपका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए निभाना है, क्योंकि शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो जिंदगी भर निभाने के लिए होता है। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। बहुत कम ऐसे रिलेशंस हैं जहां पे शादियां दो दो बार होती हैं, लेकिन जब एक बार की शादी हो जाती है तो बहुत सारे लड़कियों की उम्मीद यही होती है कि हम इस शादी को आगे तक निभाएं। तो प्लीज उस शादी को निभाइए, और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप ही चीजों को सुधारिए, किसी और पे मत डालिए, ना ही अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत बेबस हो जाते हैं लड़की की शादी के बाद। वो या तो आपको दो ही ऑप्शन दे सकते हैं, या तो आप उस घर में रह के झगड़े करो, सबको अलग कर दो, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। और अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाती हैं तो भी आपकी जिंदगी खराब है, क्योंकि इस दुनिया में आपको रहने नहीं देंगे। पहले तो ससुराल वाले परेशान करते थे, फिर आपके सब अपने खुद के घर पे घर वाले आपको परेशान करेंगे। इसीलिए जब आप अपने घर में आ चुकी हैं तो आप अपने घर में सुधारने की शुरुआत सबसे पहले अपने पति को कीजिए। जब तक आपका पति नहीं समझेगा तब तक कोई नहीं समझेगा। और जब आप अपने पति को समझा देंगी, जब आपका पति आपका सम्मान करने लगेगा, तो आप भी खुद देखिएगा धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। तो इसीलिए कभी भी गलत मत बर्दाश्त कीजिए, और ना ही गलत होते हुए देखिए, एटलीस्ट अपने घर में तो नहीं। क्योंकि आपके घर में जो आप बर्दाश्त करेंगी या जो आपके साथ होगा, कल को हो सकता है भगवान ना करे आपकी बेटी के साथ भी हो। तो इसीलिए शुरुआत आपसे ही हो। तो प्लीज गलत मत बर्दाश्त कीजिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय।